आप लोग बुद्ध विहार में आए, तो बुद्ध विहार में किस लिए आए? आपको कहीं कहीं लगता है कि बुद्ध का मार्ग सही है, यहां कोई बनावटी बात नहीं है, यहां ऐसी कोई बात नहीं है जो तकलीफ दे हो, यानी कि यहां सब कुछ दिखने वाला है, यहां सब कुछ समझ में आने वाला है। बुद्ध खुद कहते हैं कि पहले जांच लो, परख लो, समझ लो, तब मान लो। लेकिन हम क्या करते हैं? आ भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही सब छोड़ जाते हैं। थोड़ा सा और काम कर लें, जितना समझ में आ जाए उतना कदम आगे बढ़ा दें, तो मंजिल के निकट पहुंच जाएंगे। जैसे हम सब लोग बाबा साहब को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन जीवन में इतना विरोधाभास है। बाबा साहब ने कहा कि जाति बुरी है, जाति खत्म होनी चाहिए। कहा बाबा साहब, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा, बौद्ध बनना होगा। और बाबा साहब ने खुद भी काम किया, बौद्ध बने। अब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें क्या करना चाहिए था? सिर्फ बौद्ध बनना चाहिए। लेकिन हम क्या बन गए? हमारी जाति का पहले कुछ और नाम था, ये जाटो बने। अब हम जाटो बन गए, ये बाबा साहब की बात मान के बने हैं, या बाबा साहब की बात ना मान कर बने? ना मान। अब ये किसके हैं? बाबा साहब। और बात किसकी मान रहे हैं? जो बाबा साहब को नहीं मानता, जो बाबा साहब को नहीं मानता, हम उसकी बात मान रहे हैं। अगर वो भी बाबा साहब की बात मानते तो क्या हमें जाटो बनाते? हमें बौद्ध बनाते। अब यहां ये बात समझ ली होगी, अगर हम अनुयायी बाबा साहब के, तो हमें बात किसकी माननी चाहिए? बाबा साहब की माननी चाहिए। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो अपने आप को सही मार्ग पर ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर बाबा साहब की बात मानते हैं तो हमें बौद्ध बनना चाहिए। और बौद्ध बन गए तो जाति छूटनी चाहिए, जाति हट जानी चाहिए। बौद्ध बनने के बाद कोई जाटव नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं है, कोई कोली या महार नहीं है। बौद्ध बनने के बाद सिर्फ बौद्ध बनना है, तो हम मजबूती से बौद्ध बन रहे हैं। बौद्ध बनने के बाद ये जो उपनिषदों की बातें हैं, पुराणों की बातें हैं, वेदों की बातें हैं, हमें इनको सोचना होगा। आत्मा है नहीं है, बाहर निकलना होगा। बुद्ध कहते हैं जिस विचार से जीवन निर्माण का कोई सरोकार नहीं है, जिस विचार से जीवन निर्माण ना होता है, उस पर चर्चा करना ही व्यर्थ है, निरर्थक है। मैं कितनी भी बात करूं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आपको क्या मिल जाएगा? मैं सिद्ध भी कर दूं या मैं उसे खारिज भी कर दूं, तो क्या मिलेगा? ईश्वर है या नहीं है, हम क्यों उलझे? है तो ठीक है, बैठा होगा। अब लखनऊ में राम सिंह नाम का आदमी है तो है भी, हमें क्या लेता है? हमारा क्या लेता है? तो बुद्ध कहते कि निरर्थक विषय है, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, इसकी बात ही क्यों करते? स्वर्ग है या नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कश्मीर बहुत अच्छा है, मैं तो नहीं देखा, तो मेरे किस काम का है? और देख भी लूंगा तो देख कर क्या आ गया, तो भी किस काम का है क्या? बहुत सुंदर सुंदर झील है, बर्फ पड़ती है, बहुत अच्छा लगता है। अब ठीक अच्छा लगता है तो ठीक है, देख लिया, बात खत्म। उसका जीवन निर्माण से क्या संबंध है? जीवन निर्माण का संबंध तो जीवन में काम आने वाली बातों से है। बस इतना सा समझ जाए तो हमारा भला हो जाए। और यही बुद्ध का मार्ग है, जो समझ में आ जाए उतना कदम आगे बढ़ा दे, जहां समझ में नहीं आया उसको छोड़ दे। तो मैं आपसे इतना अनुरोध कर रहा हूं कि ग्रंथ पढ़ना, वंदना में आना,
यहाँ बैठ करके चर्चा करना, इसका एक मकसद होना चाहिए। जैसे एक छात्र पाठशाला में आता है, आगे क्या करता है? वो पढ़ता ही तो है ना। पहली क्लास में आया तो ए आ पढ़ेगा, ABCD पढ़ेगा, फिर जोड़ घटा गुणा भाग करेगा। आप भी खुश होते हैं, बच्चे को देखो टेबल आ गई, मल्टीप्लाई करना आ गया, गुणा करना आ गया, भाग करना आ गया। फिर वो थोड़ी और बड़ी किताब पढ़ता है, फिर मोटी किताबें पढ़ता है। हर साल वो पढ़ता है और एक क्लास आगे बढ़ जाता है। फिर समय के बाद पता लगता है कि अब ये ग्रेजुएट हो गया, अब इसने मास्टर डिग्री कर ली, अब ये समझदार हो गया, अब ये नौकरी के लायक हो गया, अब कमाने खाने के लायक हो गया, अब ये विद्वान हो गया, अब ये समझदार हो गया। पहली क्लास में जाते ही समझदार नहीं होता। 10वीं पास करने वाले को भी कोई ये नहीं कहता ये समझदार हो गया। हम कहते हैं हाँ अभी इतना समझदार हो गया, अपना आप उठ जाता, अपने आप पढ़ लेता है। क्यों? अब अपने आप काम कर लेता, अपना बस्ता अपना आप कर लेता है। छोटे बच्चे को नहलाना धुलाना पड़ता है, 10वीं क्लास वाले बच्चे को नहलाना नहीं पड़ता। बीए वाले बच्चे को खाना पैक करके देना पड़ता है, लेकिन जो MA कर लेता है तो वो नहीं करता, वो भी खाना बना देता, फिर वो अपनी व्यवस्था खुद करता है। तो हाले भी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और एक अवस्था तो आनी ही चाहिए कि हम समझदार बन जाए, ताकि हम सही मार्ग पर चल सके। और वो कब होगा? जब हर बार एक कदम आगे उठेगा। पहले भी पढ़ने वाला दूसरी में हो जाता है, दूसरी वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में। इस प्रकार हर साल एक कदम आगे बढ़ाता है और 15 साल में, 14 साल में वो समझदार हो जाता है। तो यहाँ ऐसा सिलेबस तो नहीं है। हम हर सप्ताह में आते हैं, हर सप्ताह में हमारा एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम जीवन को और सुंदर बना सकें। और आगे बढ़ने का मतलब है जितना समझ में आ गया उतना आगे बढ़ जाए, बस। और जब कदम आगे बढ़ाएं तो जो बात गलत है उसको छोड़ करके आगे जाएं। साथ ले जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मान लो आत्मा की बात है, समझ में आ गया, एक कदम आगे बढ़ा दिया। ईश्वर की बातें समझ में आ गई, एक कदम आगे बढ़ा दिया। जाति नहीं होनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़ा दिया। बौद्ध बनना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ा दिया। हमें नशा नहीं करना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ा दिया। हमें पुरोहितों में चक्रों नहीं पड़ना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ा दिया। यही जीवन निर्माण है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं होती कि ब्याह में परीक्षा होगी, चलो कौन कौन पास होता है देख लें। हम जीवन में अच्छे मार्ग पर चल जाते हैं, हमारा जीवन सुंदर होता है, यही परिणाम है। लेकिन जो चलेगा उसी का कल्याण होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब कर्म कर लो। भगवान